उसके बाप की सड़क है वो ऐसे आगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सड़क है और जो उसने वर्दी पहनी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। रास्ते में मुझे फोन आया कि आज मार देना तेन जेडी रात खबर जो बाहर नहीं हैगी नहीं। ओह माय गॉड कहता हूँ अब आपने ये माइक मेरे मुंह में घुसेड़ देना आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा नदीम और आप देख रहे हैं मिरर टीवी। आज मेरे साथ मौजूद है वो हस्ती जो कि बहुत बिजी है और अवाम के हक सच की आवाज़ उठाते हैं, यासिर शमून साहब। और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने आज मुझे अपना कीमती वक्त दिया और ये स्पेशली मैंने आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप जानिए यासिर शमून कैसे हैं, क्या नेचर है कि हर वक्त ऐसे गुस्से में ही रहते हैं, हर वक्त इनके अंदर इतना जोश और जज्बा कैसे होता है। पुलिस वाले, वकील हो गए, जिन लोगों से आवाम डरती है वो लोग यासिर शमून के नाम से डरते हैं। और मैं भी बहुत डरी और सहमी बैठी हुई हूँ और मैं पूछती हूँ कि दर हकीकत आप ऐसे क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है आयशा, मैं बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बिल्कुल डरने की, सहमने की ज़रूरत नहीं है। और आपके प्रोग्राम्स मैंने एक दो बार मेरी नज़र से गुज़रे हैं, जबकि मैं नहीं देखता किसी के भी प्रोग्राम। मैं तो अपना भी नहीं देखता क्योंकि मैं करके आया होता, मुझे पता है मैं क्या करके आया। लेकिन आप बड़े माइंड ब्लोइंग, बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं और आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि आप उन एंकर्स में से होंगी जो फील्ड को कवर कर लेंगी। आपको इस चीज़ की मुबारक है। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन अब तक तो आप ही छाए हुए हैं, हमारा नंबर कब आना है? देखिए मैं आपको एक इसमें बात बताऊं, आप यकीन करें कि मुझे नहीं अंदाज़ा इस बात का कि मैं छाया हुआ हूं कि नहीं, आप बहुत छाए हुए, बच्चे बच्चे के मुंह पर आपका नाम है। आप यकीन जानिएगा कि ये ओवरनाइट सब कुछ नहीं होता। ऐसे ही है। मैंने अरसा दराज शोबा सहाफ़त ज्वाइन की रखी है और अभी भी है। 25 से 27 साल हो गए, लेकिन आज से 6 साल कबल मुझे घर में भी कोई ज़्यादा नहीं था पहचानता। ऐसे ही है। मुझे गली में अगर कुछ 4 कुत्ते खड़े थे ना तो वो भी देख के मुंह पीछे कर लेते थे। तो ये करम अल्लाह हुआ, मुझे नहीं समझ आई अब आयशा ये कैसे हुआ। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं उससे बता नहीं सकता और किस वजह से हुआ ये भी सुने। मैंने पहला प्रोग्राम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हेलमेट के ऊपर किया। अच्छा। डिजिटल मीडिया पे। सही। उसमें मेरी लड़ाई हो गई एक बंदे के साथ। अच्छा। और अच्छी खासी लड़ाई हुई। अच्छा। यानी कि हेलमेट तक मारने लगे एक दूसरे को ड्यूरिंग प्रोग्राम लाइव। उसमें काफ़ी हद तक एडिटर ने चला दी वो लड़ाई। अच्छा। जब मैं सुबह उठा तो जिस चैनल में मैं काम करता था उसमें 120, 115 सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे आते थे। अच्छा। व्यूज़ कितने थे? 120, 115। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो वो तकरीबन 8.5 लाख व्यूज़ थे और उस वक्त 8.5 लाख व्यूज़ आते ही नहीं थे किसी के। तो ये ओवरनाइट सब कुछ बदल गया। इससे एक चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये यतीम है, ये मस्कीन है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है। बहुत कुछ और भी अफसरदगी हैं जो मैं माइक पे नहीं बता सकता। उसके बावजूद वो इतना गफूर और रहीम है कि मेरी तो काया ही पलट दी उसने। कैसा फील किया जब आपने देखा कि 8 लाख व्यूज़? उस टाइम क्या आपके अंदर की कैफियत थी? जो मालिक तनख्वाह टाइम पे नहीं था देता वो मुझे 10 फ़ोन करके कह रहा था कि भाई आप मिलने कब आ रहे हैं। ये इसे कहते हैं अचीवमेंट। मुझे बताएं कि मैंने इतने यूट्यूबर देखे, मीडिया देखे, लेकिन जो आप में जोशो जज्बे, पुलिस आपसे क्यों डरती है? देखिए अच्छा, इसमें मैं ये आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, मुझसे हर बुरा काम करने वाला डरता है। उसकी वजह ये कि मैं बुरा काम नहीं करता। जो मैंने ज़िंदगी में बुरे काम किए थे उनको छोड़े हुए भी मुझे मुद्दत हो गई है। मैं अगर कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम करता था तो वो मैंने छोड़ दिए हुए। आपके बुरे काम क्या थे? आपके प्रोग्राम को हाइप मिल जाए, चले मैं बता देता हूँ। मैं आज से 10 साल पहले मुझसे बड़ा शराबा कोई नहीं था। अच्छा। मैं ड्रिंक किए बगैर घर नहीं था जाता। अच्छा। मैं टूनिस्तान होता था। तो फिर ये तब्दीली कैसे आई? मैं ऐसे ऐसे घूम रहा होता था, ऐसे ऐसे मेरी बाइक हवाओं में उड़ रही होती थी। मोटरसाइकिल मेरे पास जो थी वो मैंने सुपुर्दारी पे ली हुई थी। अच्छा। उसका इंजन और था,
उसके टैंकी टापे और थे, चेसी पता नहीं उसकी अपनी थी कि नहीं थी, और अक्सर वो ख़राब ही रहती थी और मैं टून होता था और मैं मोटरसाइकिल की मिन्नत कर रहा होता था, हजूर चल पो। मुझे अच्छी तरह याद है। बस बेटी ने एक दिन कहा कि पापा ये कभी किसी ने शिकवा किया नहीं था। अच्छा उसने कहा पापा ये आप ऐसे नहीं, अच्छा मुझे किसी ने कहा है आप ऐसे नहीं। उसके बाद उसी वक्त छोड़ दिया सब कुछ, अच्छा उसी टाइम सिगरेट भी छोड़ दिए। वाह, अब कोई नशा पानी कोई ऐप नहीं है। उसके बाद फैसला कर दिया किसी को करने भी नहीं देना। ये सबसे बड़ी बात है। शराब ना पकड़ी करेंगे ना- लोगों से और तुड़वाई। मैंने आपके सारे प्रोग्राम देखे गए, आपने शराबियों के पीछे लग और जाते जब हैं। मैंने छोड़ी मैंने भी बोतल तोड़ी। आपको शराबी फिल्म के गाने नहीं याद आए? नहीं वो मुझे याद है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें भुलाने को हैं। मैं चाहता हूँ कि आयशा एक बहुत अच्छी यूट्यूबर व्लॉगर हैं और ये एक सच्ची लड़की है, खरी है, खूबसूरत भी बहुत है। और क्यों बंदा जब एक दोस्ती माहौल में बैठा है तो अगर ये रिश्ते तवील होने हैं तो फिर उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, सच बोल देना चाहिए। और ये अवाम मेरी फ्रेंड है, ये पब्लिक ने मुझे पॉपुलर किया है, मैंने इनसे कुछ नहीं छुपाना, कुछ नहीं छुपाना। फैमिली के साथ कैसा बिहेवियर है? वाइफ बच्चे वो भी डरते हैं कि आप बीवी से डरते हैं? देखिए मैं बीवी से डरता तो नहीं हूँ, बीवी से डरने की एक्टिंग करता हूँ। एक्टिंग कैसे करते हैं? यानी कि भाई लोग कहते हैं कि लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ देखते साथ ही बेगम कहता हूँ ये जो मैं दिखा रहा होता हूँ प्रोग्राम में, ये तो मैं 10% दिखाता हूँ, बाकी तो छुपा जाता हूँ। अगर असल हकीकत दिखाऊँ तो लोगों की चीखें निकल जाएं, लोग बच्चे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में बेगना बंद कर दें। अच्छा अगर मैं अंदर की कहानियाँ बता दूँ, बच्चियों की शादियाँ वहाँ करें ना जहाँ पे ससुर हो, जहाँ पे जेठ हो। आप ज़्यादा मशहूर है ना कि नंदें बड़ी जालिम होती हैं, सास बड़ी जालिम होती है, नहीं। असर क्रिमिनोलॉजी तो देवर और जेठ और ससुर में होती है, सारी हरामज़दगियाँ तो ये करते हैं। अगर ये मैं दिखाना शुरू कर दूँ, कंटेंट इतना है दिखाने के लिए, लेकिन उससे क्या होगा, बेरा रवि फैलेगी, उससे क्या होगा, हम सहम जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा जो एतमाद का रिश्ता बना पड़ा है चाहे बरम की खातिर, वो टूट जाएगा। तो वो मैं तोड़ना नहीं चाहता। अभी कोई आपको ऐसी थ्रेट वाली कॉल्स आई हैं? किस दिन नहीं आई ये पूछें, किस लम्हे नहीं आई ये। भाई मैं आप के पास जब पहुंचने लगा आपका फ़ोन आया तो रास्ते में मुझे फ़ोन आया अच्छा कि आज मार देना तेन। मैं कि चल अल्लाह खैर करे, अगर मौत आज ही गए तो बिस्मिल्लाह। आपको ढेर सारी ज़िंदगी दे ताकि आप इतने अवाम के पसंदीदा इंसान है कि जो जुराइम को ख़त्म कर रहा है और जो इंसान नौजवान नस्लों को खा रहा है। अवाम पसंद करते हैं कि नौजवान नस्लों को सही राह से लाने वाला शमून है। नहीं देखिए, राह रास्त पे तो अल्लाह ताला लाने वाला है। मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, मैं तो इतना काबिल ही नहीं हूँ। ये तो वो रास्ता दिखा देता है, अपनी करम फरमाई कर देता है। हाँ ये है कि मैं कोशिश करता हूँ और रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ आयशा कि पहले ज़बान से रोकें, ज़बान से नहीं रुक पा रहे तो सख्ती से रोकें, अगर सख्ती से कोई नहीं रुक पाता तो हकाम बाला तक पहुँचें, अगर हकाम बाला तक नहीं पहुँचा जाता तो मेरे पास उसका बेस्ट वे है। पहले कलम था, फिर टीवी का माइक था, आज डिजिटल मीडिया का माइक है। मैं फिर अपनी निशानदेही करके उस तक पहुँचता हूँ, और अगर कोई जुर्म करता नज़र आता है खुद दबोच लेता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ। पुलिस सपोर्ट करती है आपको के बाद में उनको छोड़ देती है? हमारी पुलिस इतनी बुरी नहीं है, ऐसे कोई 2-4-5% 2-4-5% लोग हैं जो बुरे हैं। अच्छा और वो 2-4-5% इसलिए ज़्यादा लगते हैं कि पुलिस काफ़ी बड़ी तादाद में है। जी जी जो बुरे हैं वो बहुत बुरे हैं, अच्छा और जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा मैंने कभी किसी की खुशामद नहीं की। सही। मेरे एसपी दोस्त हैं, डीएजी लेवल के दोस्त हैं, मेरे डीएसपी दोस्त हैं, इंस्पेक्टर दोस्त हैं। मैं कुरान दे सकता हूँ उसका कि वो रिश्वत नहीं लेता। जबरदस्त। सीसीपी साहब के बारे में नहीं मैं कह रहा। डीआईजी अली नासर रिजवी वली सिफ्त लड़का है। आईजी पंजाब के बारे में क्या कहेंगे? वो अपनी तनख्वाहों में से पैसे बांट देता है। अच्छा। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं खोलना नहीं चाहता उनका राज। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे ये भी पता है कि वो किस किस की हेल्प करते हैं।
अच्छा। एक हमारे CTO लाहौर थे, शहीद हो गए थे यहीं पे, इसी जगह पे, कैप्टन मुबीन उनका नाम था। अच्छा। वो अपने दोस्तों को चेक बुक साइन करके दे दिया करते थे कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, जितने पैसे लगते हैं लगो। जबरदस्त। अच्छे लोग हैं। डॉक्टर हमारा शराजी एक खातून पुलिस अफसर है, लेकिन भाई पुलिस अफसर है। अच्छा। आप जाएं उनके पास, आपका मसला है ना, आप पर्सनली सुनेंगे, वो साथ भी चल पड़ेंगे। इसी तरह इमरान कमर पटाना है, लड़का सा है, पहले सब्ज़ादार में तैनात था। ये वो लोग हैं जो गरीबों की सुनते हैं, साथ चल पड़ते हैं। साथ चलते हैं। ये जितने भी मैंने पुलिस अफसरों का नाम लिया जो मुझे याद आते जा रहे हैं, अमीन भाई हैं पुरानी नारकली के, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर हुए हैं, अल्लाह लोग आदमी हैं। अब जो खबीस हैं, तो यार मैं भी तो कभी 10 साल पहले शराब पीता था, वो आज पी रहे हैं तो कल छोड़ देंगे। उम्मीद है दुनिया कायम होनी चाहिए। छोड़ देंगे आखिर, छोड़ देंगे। मैंने बगैर किसी बीमारी की छोड़ी। मेरी बेटी ने कहा मुझे छोड़ दो, तो मैंने शर्म आई, मुझे छोड़ दी मैंने। उनका लीवर ख़राब होगा, वो छोड़ देंगे। तो सर मुझे बताएं, आपको आगे मैंने वीडियोस देखी थी कि आप फैमिली वालों को पकड़ते हैं, एक बच्चा था साथ, उसकी एक वाइफ थी, जो भी शराब वाले को आपने पकड़ा, तो आप काफ़ी आगे तक उनका पीछा करते हुए गए थे। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं उनके पीछे जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ अगला सीन करेंगे? उनके पास असला भी था। देखिए मैं आपको बताता हूँ आयशा, उस शख्स को डर लग सकता है जिसने आज से 25 साल कबल अपनी माँ को कब्र में उतारा हो, जिसने अपने बाप को कब्र में उतारा हो, जिसने अपने बड़े भाई को कब्र में उतारा हो, जिसने अपनी 3.5 साल बड़ी जवान बहन को कब्र में उतारा हो, जिसने बहुत सारे बम धमाके अपने सामने होते हुए देखे हों, जिसने लाशों के ऊपर चल के रिपोर्टिंग की हो, जो शख्स इस पहली बात तो ये बाकियों का तो नहीं मुझे पता, मैं सब क्राइम रिपोर्टर्स के साथ काम करता रहा हूँ। एक तो क्राइम रिपोर्टर थोड़े से बेहिस इस मामले में हो जाते हैं, हमें डर नहीं लगता या खौफ नहीं आता, लेकिन मेरे साथ कुदरत का कुछ ऐसा कमाल है कि डर और खौफ का मुझे अंदाज़ा ही नहीं। अगर मुझे उसका मतलब लिखना पड़ जाए ना तो वो मुझे नहीं आइडिया नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा होता। तो आपकी फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आया, बेटी वाइफ ने कहा कि ऐसे कामों में छोड़ दो, इसमें खतरा है, कि वो साथ देते हैं? भाई बहुत ख़तरनाक क्राइम फाइटर पुलिस अफसर था। यानी ट्रेनिंग आपको घर से इब्तदाई तौर पे मिली हुई है? मेरी माँ एक शेरनी बिल्कुल सिफ्त औरत थी। मेरा बाप एक बहुत बड़ा जहीद साफ़ी था जो जन्नत ज़िया के दौर में अंदर रहा, कोड़े खाए उसने। तो डर फितरत कहाँ आना है मेरे अंदर? विरासत में आपको दिलेरी और बहादुरी मिली हुई है। मेरे 2 बहनोई बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो हर माशरे के खतरनाक रूप के सामने डट के खड़े हो जाते हैं। तो क्या डर इसमें? डर क्या? पहली बात तो ये कि मुझे आप ये बताएं कि आप ने ज़िंदगी मौत को बड़ी दफ़े करीब से देखा होगा, क्या आप उस आने वाली मौत को खुद रोक सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उससे क्या डरना? वो भी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अगर ऐसे कर दे कि 12 साल के लिए कोमे में मुब्तला कर दे और एक बेड के ऊपर ढांचा बना के डाल के, ना मरे इंसान ना जिए, उससे बेहतर है या तो अल्लाह ज़िंदगी दे तो या मौत दे। बस मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि मेरी पूरी ईमान की सलामती के साथ और अपने घर में ही मौत हो। रात कब्र जो बाहर नहीं हैगी। ओह माय गॉड। अच्छा सर, जो नईम भट्टी को गालियाँ निकाली गई हैं, इससे वाले क्या कहेंगे, गलती किसकी थी, रिपोर्टर की या बाइक वाले की? देखिए मैं तो बिल्कुल हक और सच की बात करूँगा कि नईम भट्टी ने उसे रोका था, उससे सवाल किया था और उसने खबासत की। वो पागल कोई नहीं था, वो बदतमीज़ है, वो मनशियात फरोश है, सबको पता है। उसका करैक्टर अच्छा नहीं है। अगर वो पागल था तो उसने 9 और 10 मुहर्रम को भी तो ड्यूटी की थी इस्लामपुरे में। अच्छा। तो वो उसको क्यों तैनात कर दिया था? नईम भट्टी ने उससे सवाल किया था। हमारा जो डिपार्टमेंट है ना सहाफ़त, ये भी बड़ा मुनाफिकों से भरा पड़ा है। उस नईम भट्टी के पीछे पड़ गए हैं। उसने सवाल किया, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करना? क्यों नहीं उसने नंबर प्लेट लगाई मोटरसाइकिल के ऊपर? क्यों नहीं उसने हेलमेट पहना? उसके बाप की सड़क है, वो ऐसे आ गया। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सड़क है और जो उसने वर्दी पहनी है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। आईजी प्रिकॉशन ले, आईजी इशारा ना तोड़े और तू माँ बहन की गालियाँ निकाले और फिर अफसरान को
हाँ, ये नईम भट्टी का करैक्टर गलत था कि जब वो पागलों की तरह गालियाँ देता ही जा रहा था तो बार बार अफसरान का नाम नहीं था लेना चाहिए नईम भट्टी को, कि ताकि वो जज्बात में उनको गाली ना देता और तशख़्ख़ुस ख़राब ना होता। लेकिन आपको याद होगा कि उसमें एक वार्डन भी खड़ा था, उस वार्डन का करैक्टर बड़ा अच्छा था, वो भी बावर्दी था और शाहिद जट भी बावर्दी था। अगर दोनों आपस में भिड़ पड़ते तो पूरे पुलिस का तशख़्ख़ुस ख़राब हो जाता। उसने जो किरदार अदा किया ना, वार्डन को इनाम मिलना चाहिए दर हकीकत, लेकिन गलत वो शाहिद जटी था, वो अब नॉर्मल नहीं है, वो एक खबीस इंसान है। तो क्या उसको जॉब से बरदखल कर दिया गया है? कर देंगे राम राम से। पुलिस ने अच्छा टेक्निक, यही डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा हरबा इस्तेमाल किया कि वो मुनासिब नहीं लगता। एक तरफ इतनी तरक्कियाँ भी कर रहे हैं लोगों की, इतना वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, पुलिस में इतना वेलफेयर का काम पहले नहीं हुआ। फिर वहाँ पे वो अपनी ज़ात पे गाली पड़ने पर एक कांस्टेबल को डिसमिस कर देते तो उसका तासुर भी अच्छा लगा। मलंगों की तरह ज़िंदगी गुजारे, वो मलंग जो दरवेश होते हैं जो अपनी ज़ात की नफ़ी कर देते हैं, अपने पास जो कुछ हो अपने इर्द गिर्द बांट दें। यार की यारी से मतलब रखें, उसकी ऐबों से न रखें। और मेरा टीवी क्योंकि आयशा इसे होस्ट करती हैं, सेंसिबल और एक्टिव एंकर हैं। ये दिनों में आप निखरते हुए इनको देखेंगे। इनको सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाएंगी, लोगों को फॉलो नहीं करेंगी, अपने कंटेंट दें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद थे यासिर शमून साहब। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये इंसान इतने अच्छे हैं और ये एक इंटरव्यू का 1 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन मैंने तो कह दिया कि जनाब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं और आपने मेरे लिए टाइम निकालना है। और मैं बहुत शुक्रगुजार, इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला और इतना अच्छा इंटरव्यू मुझे दिया। आपने बताना इनकी गुफ्तगू कैसी लगी। इन्होंने हमेशा क्राइम की स्टोरियाँ बनाई और आपको बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाकर दिखाया। और आज हमने इनकी ज़िंदगी की हक़ाइक़ से पर्दा उठाया और इनसे पूछा कि निजी तौर पे ये कैसे हैं अपनी फैमिली के साथ, और ख़ुद ये बज़ाहिर इतने ही सख्त हैं जैसे दुनिया वालों के सामने, या अंदर से मोम है, लेकिन अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान हैं कि नेक दिल और नेकियां फैलाने वाले हैं। और इसी के साथ अपनी होस्ट आयशा नदीम को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।